आज भाजपा की सरकार आपकी अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है, जिला मुख्यालय का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, पुलिस लाइन का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। हर घर नल की योजना के साथ यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। और बहनों और भाइयों, मुझे कहने में संकोच नहीं, यहां के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते, क्योंकि अवध क्षेत्र है। यहां के तो रोम रोम में राम बसे हैं, राम के बगैर उनका कोई काम ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे रामलला से उनका रिश्ता पुश्तैनियों परिवार का रिश्ता है, और ये परिवार का आपका जो रिश्ता है, यही रिश्ता आज भारतवासी भी प्रभु राम के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिनको पहले चुनते थे, वे राम को नकारते थे, राम को अपमानित करते थे, राम के बारे में गलत टिप्पणी करते थे, हमारे ही वोट से हमारे खिलाफ, हमारी ही आस्था के खिलाफ बयानबाजी करते थे, हमारे वोट से चुना जाते थे और अमेठी के बाहर जाते थे, अमेठी के लोगों को कोसते थे। हमारे वोट से चुने जाते थे, देश के अंदर सरकार बनाते थे और आतंकवाद को फिर हमारे रामलला पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को प्रेरित करते थे। हमारे वोट से चुने जाते थे और जनता जनार्दन के लिए आने वाली योजना में डकैती डालते थे। हमारे वोट से चुने जाते थे और हमारे ही विकास में रोड़ा बनाकर के बैरियर लगाने का काम करते थे। बहनों और भाइयों, पहली बार देश देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, देश सुरक्षित है, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, IIIT, एम्स, रायबरेली का एम्स मोदी जी ने दिया। और अब तो अमेठी में दुनिया की जो सबसे अच्छी राइफल AK-203 क्लास्कोप की ये जो राइफल है, दुनिया की अब की सबसे अच्छी राइफल है, जो रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है। यह अभी अमेठी में मोदी जी ने लगा करके उसका उद्घाटन भी किया। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग यहां के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे। हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट, और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्कोप श्रेणी की AK-203 राइफल देकर के आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है। और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज के विधायक को, धन्यवाद दूंगा मनोज पांडे को, जो रायबरेली के पास विधायक है। इन्होंने समाजवादी पार्टी से इन्होंने विद्रोह किया। कहा, जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामलला की विराजमान होने के बाद जब मैंने प्रस्ताव रखा कि भाई चलो सभी विधायक एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं, इन सभी विधायकों ने समर्थन किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, हम राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो
तो इन विधायकों ने कहा नहीं, जो राम का विरोध करेगा हम उसका साथ नहीं दे सकते, और इन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया। कहा कि भाई हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। इन्होंने पहले ही कहा, इन लोगों ने कहा कि राम से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, हमारे पूर्वजों का संबंध है, पीढ़ियों से हमारा संबंध है। हम भूखों रह सकते हैं लेकिन राम को नहीं छोड़ सकते, राम के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है। यहां से कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी के प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आप सोचो क्या कर पाएंगे वो? कुछ बस का ही नहीं, उनके बस का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ठीक बात है, घूम रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन कोई विजन अपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने आपके पास प्रत्याशी बनाकर के पुनः भेजा है। स्मृति जी 5 साल में जितनी बार यहां पर अमेठी में आई है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के, सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि स्मृति जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजेंगे। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जा पाएगा बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसके लिए स्वयं आपको प्रत्याशी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। बनेंगे। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि जब आपको देश के अंदर अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है तो आप भी कह सकते हैं कि अयोध्या में जो रामलला विराजमान हुए हैं ना, तो हमने भी उसमें योगदान दिया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या संसदीय सीट के साथ आपका संपर्क हुआ है, संवाद हुआ है और आपका संबंध जुड़ा है लल्लू महाराज के नाते, क्योंकि आपके वोट से उनको भी ताकत मिलती है और आपके वोट की ताकत से मोदी जी को भी ताकत मिलती है। और इसी ताकत के बल पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर को क्षतिग्रस्त करके जिस गुलामी के ढांचे को वहां पर स्थापित किया था, इसी ताकत के बल पर गुलामी के ढांचे को हटाने और वहां रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की ताकत प्राप्त होती है। बहनों भाइयों, आप सबने 22 जनवरी की तिथि देखी होगी, जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। इस देश में एक राम भक्त है और दूसरे रामद्रोही हैं। राम भक्त रामलला के भव्य मंदिर से प्रसन्न है, उत्साहित है, उमंग में है और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण उसके लिए लोग के साथ साथ परलोक को सुधारने का एक माध्यम बना है, क्योंकि हर राम भक्त अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को बोल पाएगा कि हाँ, प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला को विराजमान कराने में मैंने भी योगदान दिया था, क्योंकि कमल चुनाव चिन्ह पर मैंने भी वोट दिया था। और लोग तो सुन रहे
जाएंगे तो पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो आपके संकल्प को, आपकी आस को हमारे वोट ने पूरा किया। अयोध्या में रामलला जो विराजमान हुए हैं ना, ये मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब, नन्नू सिंह जी जब वहां के सांसद थे तब, सतीश शर्मा जब दरियाबाद के विधायक थे तब ही नहीं, बल्कि ये तब हुआ जब हमने वोट दिया। आप मुझे बताओ, लल्लू सिंह जी सांसद चुने जाते हैं तब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं ना? जब सतीश शर्मा विधायक बनते तब मैं मुख्यमंत्री बनता हूं ना? एक राम भक्त उत्साहित है, उमंग में है, और दूसरी तरफ रामद्रोही है। वे ना खुश हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। ये वही लोग हैं जिनके समय में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। ये वही लोग हैं जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहनों और भाइयों, जब आप अयोध्या गए होंगे दर्शन करने के लिए, आपने देखा होगा लाखों का जन सैलाब वहां दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? बहनों और भाइयों, या तो रामद्रोही मोदी जी का विरोध कर रहा है या पाकिस्तान विरोध कर रहा है। दोनों के स्वर एक जैसे मिल रहे हैं इस समय, क्योंकि राम भक्त जो है वह राष्ट्र भक्त भी है। जो राष्ट्र भक्त होगा वह पहले देश के विकास के बारे में सोच रहा है, भारत के उत्थान के बारे में सोच रहा है, भारत को ब्रह्म वैभव की स्थिति में पहुंचाने के लिए सोच रहा है, भारत के विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता है, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, बड़े बड़े विकास के कार्य लाने के लिए, गरीब कल्याण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और बहनों और भाइयों, जो रामद्रोही है वे आज भी पाकिस्तान का राग लाभ रहे। क्या कहते हैं? कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। अरे हमारे पास भी तो एटम बम है, हमारा एटम बम बीच में रखने के लिए नहीं बना है। दूसरा हम ये भी बोलना चाहते हैं कि बहनों और भाइयों, एक तरफ एटम बम की धमकी से भारत के दुश्मनों के उत्साह को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग राम मंदिर का विरोध करके आपको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है यह आपने देखा होगा। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, विकास के कार्य, हाईवे, अयोध्या देखो ना, रेलवे की डबल लाइन से जुड़ गया है, भव्य स्टेशन अयोध्या का बन गया है, अयोध्या के अंदर जहां से जाओ 4 लेन 6 लेन से जुड़ गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रामलला के उस समय के जिन्होंने रामलला को अपनी गाथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था, ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण हुआ। भाइयों, वहां जितने भी भोजनालय बने गरीबों के लिए, संतों के लिए, अतिथियों के लिए, उनका नामकरण किसके नाम पर है? माता सबरी के नाम पर। माता सबरी भीलनी थी, बनवासी थी, उनके नाम पर भोजनालय का नाम, क्योंकि प्रभु राम के
हम रेन बसेरा कहते हैं, तो किसके नाम पे है? निषाद राज के नाम पर है, निषाद राज के नाम पर। ये अयोध्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सड़कें 4 लेन और 6 लेन की है, भव्य दीपावली भी है। पहले माफिया हावी होते थे तो हम लोगों ने भी कहा प्रभु रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो जन जन में तो जय श्री राम होगा और माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है।